वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री पोर्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये लेंथी चैप्टर है और सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं। हम लोग 6, 7, 8 में ट्राइंगल की इंट्रोडक्शन, कितने प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं मींस अलोंग टू साइड्स, हम इनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। ये अलोंग एंगल्स हम इसको एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमने 9th क्लास में इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा है। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दो फिगर्स का सेम शेप है, सेम साइज है, तो वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और उसी तरह से अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो दो ऐसे ट्राइंगल्स जिनका सेम शेप हो, सेम साइड हो, यानी कि तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो, साथ ही अंदर के सारे एंगल्स भी दोनों ट्राइंगल्स के बराबर हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से और एक कदम आगे सिमिलरिटी की ओर बढ़ना है, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलर फिगर्स जानेंगे। सिमिलर फिगर्स, देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब है दो ऐसे ट्राइंगल्स जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो, यानी कि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह अगर हम कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें तो ऐसे फिगर्स जिनका बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज हो, जिनको हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, वो दोनों फिगर्स हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। लेकिन सिमिलर में ऐसी बात नहीं है। सिमिलर का मतलब है कि एक से दो दिखने वाले शेप, सेम शेप की चीजों को हम सिमिलर बोलेंगे। सेम शेप का मतलब आपके कोई भी स्क्वायर्स हो, एक ये स्क्वायर है, दूसरा ये स्क्वायर है, ये दोनों का शेप सेम है, इन दोनों स्क्वायर्स को हम बोलेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। इसी तरह से आपके पास कोई सर्कल हो, ये दोनों सर्कल्स हम बोलेंगे कि सेम शेप है, ये दोनों सिमिलर है। लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है कि जितना रेडियस इस सर्कल का है उतना ही रेडियस दूसरे सर्कल का होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर हम इस सर्कल के ऊपर इसको रखें तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, तब हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनेगा। लेकिन हम जब सिमिलर की बात करेंगे तो सारे सर्कुलर शेप, सारे गोल शेप सिमिलर शेप्स हैं, सारे स्क्वायर्स सिमिलर हैं, सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, सारे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, वो सब की सब सिमिलर फिगर्स हैं। हम दो सिमिलर पॉलीगन्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम हो, अगर नंबर ऑफ साइड्स डिफरेंट है तो वो ऑटोमेटिक सिमिलर नहीं हो सकते, दोनों एक से देखने में ही नहीं लगेगा, ओपन आई से हम बता सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। सो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or in proportional. Like हमारे पास एक पॉलीगन है ABCD और दूसरा पॉलीगन है PQRS। अगर हमें ये मालूम हो कि ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? एंगल A और एंगल P दोनों बराबर होना चाहिए। मींस अगर हमारे पास ये है कि ABCD इज सिमिलर टू PQRS, ये हम कोई भी एक पॉलीगन ले रहे हैं, हमने यहाँ पे 4 साइडेड पॉलीगन लिया, हम ट्राइंगल्स को भी ले सकते हैं। अभी हम ट्राइंगल के बारे में भी डेफिनेशन देखेंगे। अगर हमें ये कहा गया कि ABCD और PQRS ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल P बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए A और P बराबर होना चाहिए, एंगल A इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होना चाहिए, एंगल C इक्वल टू एंगल R होना चाहिए, एंगल D इक्वल टू एंगल S होना चाहिए, यानी कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए। साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होना चाहिए, यानी कि AB और PQ का रेशियो AB अपॉन PQ इक्वल टू होना चाहिए BC अपॉन QR और CD अपॉन RS और DA अपॉन SP।
तो ये सारे के सारे रेशियो सेम होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जो भी इनकी वैल्यू आ जाए 1/2 1/3 जो भी आपका रेशियो बने। तो ये सारे साइड्स जो जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों पॉलीगन सिमिलर है। तो इसी तरह से हम लोग ट्राइंगल की भी सिमिलरिटी कह सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स को हम क्या कहेंगे? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, यहाँ पे पॉलीगन का और बता दिया ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। जब ट्रायंगल बोलेंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सेम नंबर ऑफ साइड, ट्रायंगल्स तो 3 साइड का ही होता है। सो टू ट्रायंगल्स, देखिए डेफिनेशन इसी से निकल के आएगी, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर हमारे पास हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ABC is similar to triangle PQR, तो हम कहेंगे एंगल A is equal to एंगल B, एंगल B equal to एंगल Q, एंगल C equal to एंगल R, also AB upon PQ equal to AC upon PR equal to BC upon QR। ये दोनों चीजें हमारी बराबर होना चाहिए। तो अब इन दोनों डेफिनेशन से, या हम लोग जो जानते हैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में और सिमिलरिटी के बारे में, उन दोनों डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होंगे। अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेते हैं, यानी कि उनका सेम शेप भी है, सेम साइज भी है, तो हम ये कहेंगे टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हुई ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो 100% डेफिनेटली सिमिलर जरूर होंगे। इस नॉलेज के साथ हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हमने इंट्रोडक्शन देखी उसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है ये पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ये ब्रैकेट में करेक्ट वर्ड दिए हैं, इनमें से एक वर्ड करेक्ट है और उस करेक्ट वर्ड को हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर, सारे सर्कल्स। मैंने आपको क्या बताया, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उन दोनों सर्कल्स की रेडियस सेम हो। अगर सेम रेडियस के दो सर्कल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लें। लेकिन यहाँ पे कहा ओनली ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? वो सब सिमिलर होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलर। सिमिलर हमने क्यों कहा? अगर ये बोलते टू सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस आर, तो सेम रेडियस के दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साथ साथ वो सिमिलर भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड है ऑल स्क्वायर्स आर। जैसे यहाँ पे ऑल सर्कल्स की बात की गई, ऐसे ही ऑल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं। और स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उन दोनों स्क्वायर्स की साइड सेम हो, लेंथ ऑफ साइड सेम हो। तो यहाँ पे भी हमें ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर भरना है। नेक्स्ट देखिए ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। किस तरह के ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं? 3 तरह के ट्राइंगल्स हम लोग जानते हैं साइड्स के अकॉर्डिंग, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब दो साइड्स बराबर हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड्स बराबर हो। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। आपको ये बात हमेशा माइंड में रखना है। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर हमें यहाँ पे फिल करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रेगुलर पॉलीगन की श्रेणी में आएगा, तो हमें यहाँ पे लिख देना है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सारे के सारे समबाहुत्रिभुज, सारे इक्वल साइड्स के पॉलीगन और इक्वल एंगल्स के पॉलीगन, वो सब के सब हमारे रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी उसी श्रेणी में आता है, हम कहेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट हमें बनना है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। आप याद करिए, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है सिमिलर पॉलीगन्स की, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के हमने चारों फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। कोई भी सिमिलर फिगर्स के आपको 2 एग्जांपल दे देना है। सिमिलर फिगर्स मैंने बताया सारे सर्कल सिमिलर हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर हैं, सारे रेगुलर फिगर, यानी रेगुलर फिगर का मतलब स्क्वायर रेगुलर फिगर है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ऑक्टागन। इस तरीके से आपके जितने भी रेगुलर फिगर्स हैं वो सब की सब सिमिलर फिगर्स होंगे। तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स
और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स या रेगुलर फिगर्स और रेगुलर पॉलीगन्स। नॉन सिमिलर फिगर्स, अब नॉन सिमिलर फिगर के लिए आपके पास बहुत सी चीजें हैं। आप रेक्टेंगल बता सकते हैं, आप केवल पेंटागन लिख सकते हैं, या आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हैं, या आप स्केलेन ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो नॉन सिमिलर फिगर्स आपको बताना है। नॉन सिमिलर ऐसे दो फिगर्स जो नॉन सिमिलर हो, आप स्केलेन ट्रायंगल्स बता दीजिए, स्केलेन ट्रायंगल्स, या आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल कह दीजिए। क्वाड्रिलेटरल जब हम कहेंगे तो इसमें कुछ भी आ सकता है। क्वाड्रिलेटरल सारे ऑल फोर साइडेड पॉलीगन वो सब के सब क्वाड्रिलेटरल की श्रेणी में आ जाएंगे। तो सारे स्केलेन ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स या नॉन रेगुलर फिगर्स जितने भी हैं वो सब नॉन सिमिलर फिगर्स होते हैं। चलो पूछा गया है कि आपको इन दोनों फिगर्स को देख के बताना है कि क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो। अब देखिए ये हमें फोर साइडेड पॉलीगन दिया गया जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं। चारों साइड्स बराबर का मतलब है या तो वो हमारा रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। स्क्वायर कब होगा, जब उसकी सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ओपन आइज से हम देख सकते हैं कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, या इन्होंने नहीं कंफर्म किया है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन इस फिगर में सारी साइड्स दे दी गई हैं 3 3 3 3 और सारे एंगल्स राइट एंगल दिए गए हैं। तो यहाँ पे एंगल्स बराबर नहीं है। इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एंगल 90 नहीं है, यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो हमें साइड्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम साइड को कंपेयर करेंगे तो हमें दिख रहा है कि सबका रेशियो 1/2 मिलेगा। हम करें PQ upon AB 1.5/3, तो इक्वल रेशियो तो मिल रहा है साइड का, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। तो हम कहेंगे एज द एंगल्स आर नॉट इक्वल इन बोथ फिगर्स, so they are not similar। इस तरह से आपको इसका आंसर दे देना है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि ट्रायंगल्स की और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।